हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का 15वां क्लास होगा। को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग को प्राइम नंबर देखना है। ठीक है, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग का क्लास 15 जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसी को आइए हम हिंदी में भी जान लेते हैं। को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये को प्राइम नंबर की हिंदी होती है। अब ऐसी बात है कि ज्यादातर अंग्रेजी में लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ये थोड़ा हिंदी का नाम लेना टफ होता है, तो कृपया को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैंने मान लीजिए 3 और 5 मैंने ले लिया, 3 5। ये बताओ इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। यदि एचसीएफ 1 है तो वो को प्राइम नंबर है। कोई दो नंबर का सेट लेना है और उन दो नंबरों के सेट, दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाले, यदि 1 मिल जाए तो वह को प्राइम नंबर होगा। और मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए 7 और 9 है, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1। मान लीजिए मैंने 9 और 25 ले लिया, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1। मतलब दुनिया का कोई दो नंबर ले लीजिए, कोई दो नंबर पॉजिटिव में, कोई दो नंबर यदि पॉजिटिव लेते हैं और उसका एचसीएफ 1 हो जाए तो समझ लीजिए कि कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर है। अदर भी हो सकता है लेकिन को प्राइम नंबर जरूर होगा। और मैं लिख दिया 17 19, इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के कि ऐसी दो संख्याओं का सेट, ऐसी दो संख्याओं का सेट जिसका एचसीएफ बराबर 1 हो, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते। एचसीएफ का मतलब समझ रहे हैं? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोला जाता है एचसीएफ। एचसीएफ को ही अगर कहीं कहीं जीसीडी भी लिख दे, जीसीडी, तो जीसीडी में भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन, अगर एचसीएफ कहे तो भी और जीसीडी कहे तो भी, दोनों बात क्या है? सेम है। तो सहअभाज्य संख्या समझ गए? ऐसी कोई दो संख्याओं का सेट लीजिए जिसका एचसीएफ 1 हो जाए तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कही जाती है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या की बात समझ गए। अब एक बात और मैं बता दे रहा हूं, यहीं पे मैं लिख भी दे रहा हूं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का सेट हमेशा को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है। कुल मिलाके कहने का मतलब है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का आप सेट ले लीजिए, वो हमेशा आपका क्या कहला जाएगा, को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिख दिया, 1 और 2 ले लिया, इसका BHCF क्या होगा, 1 ही होगा। अगर मान लीजिए मैंने 2, 3 ले लिया, तो बताओ इसका BHCF क्या होगा, 1 ही होगा। 3, 4 ले लो, 4, 5 ले लो, 5, 6 ले लो, कोई दो क्रमागत लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सेट लेंगे तो वो को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि उसका HCF क्या होता है, 1। और अभाज्य संख्या कहता है, सअभाज्य संख्या कहता ही है कि कोई ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिसका HCF 1 हो तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर पे आइए हम लोग 2-4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी पढ़े को प्राइम नंबर ना, को प्राइम नंबर क्या है, सअभाज्य संख्या क्या है, आइए इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्या मैंने अभी बताया कि कोई दो नंबर, एनी टू नंबर्स, कोई दो नंबर ले लीजिए, उसका HCF क्या मैंने बताया, 1 होना चाहिए। ये बताओ 9 और 36 का HCF निकाले, 9 और 36 का, तो 9 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 का में 9, 9 चौका 36, यानी इसका HCF क्या बनेगा, इसका HCF क्या होगा, 9। इसका HCF क्या हो जाएगा, 9। अब इसका बताओ, इसमें भी HCF देखो, ये 3 से भी कट जाएगा, इसमें भी 3 मिलेगा, माने HCF 1 होना चाहिए, इसका HCF 1 नहीं होगा। फिर यहां पे देखिए इसका HCF मैं निकाल भी दे रहा हूं, जैसे 15 है और 105 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और इसको क्या बोलेंगे, अगर 5 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं तो 35 दिया 105, और 5 गुणे ये कितना हो जाएगा, 7। तो देखो दोनों में कॉमन 3, 5, 3, 5, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 15। यहां पे HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 41, 47, देखो ये दोनों प्राइम नंबर भी है, तो इसका HCF क्या होगा, कोई भी दो प्राइम नंबर हो उसका HCF 1। 3 और 87, इसका HCF आप निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो एक बात समझिए, इसका HCF 9, इसका HCF 15, इसका HCF 1, इसका HCF 3। मैंने यही बताया कि को प्राइम नंबर वही होगा जिसका HCF कितना हो, 1 हो। तो देखो 1 वाला कौन है, ये, तो हमारा सवाल का उत्तर क्या होगा, ये हमारा सवाल का उत्तर होगा, बाकी नहीं। अगला ये कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि निम्न में से कौन को प्राइम नंबर नहीं है, यानी 3 को प्राइम नंबर है और 1 को प्राइम नंबर नहीं है। मतलब को प्राइम का मतलब सहअभाज्य, को प्राइम का मतलब क्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य। इसमें 3 को प्राइम होते, बताओ इसका HCF निकालेंगे तो 1, इसका HCF निकालेंगे तो 87 है, इसको 3 से कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा, 3, 3 दूनी 6 हो गया, और कितना बचा, 2, 3 9 27, यानी 29, और 93 है तो 93 को 3 से कटाएंगे तो 3, और तितरी का 3 का में 31 बार में। तो देखिए इसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका HCF क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये बताओ इसका HCF बताओ 3, इसका HCF निकालो, 97 एक प्राइम नंबर, 101 प्राइम नंबर, तो दो प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, 1 ही होगा। 101 प्राइम नंबर, 103 प्राइम नंबर, तो इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। तो कह रहा है कि कौन को प्राइम नंबर नहीं है, तो को प्राइम नंबर वह जिसका HCF 1, और को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका HCF 1 को प्राइम है, इसका HCF को प्राइम है, इसका HCF को प्राइम है, लेकिन 87 और 93 इसका HCF 3 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर बात। आगे लिखा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय
का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। देखिए जब मस है मस तो इसको महत्तम समापवर्तक, समधन अपवर्तक, और लस आए तो लघुत्तम समापवर्त, इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त बोलते हैं, समापवर्त। इसमें समापवर्तक, समापवर्तक, तो समधन अपवर्तक, यह समधन अपवर्त। अपवर्त का मतलब मल्टीपल माने गुणा, गुणज। महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह कौन सी संख्या होगी? को प्राइम नंबर होती है। अभी मैंने पीछे बताया ना, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या नहीं। हम आगे इन सभी संख्याओं की चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि को प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।